बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो मैदे की बीमारियों का भी शिकार होते हैं और मैदे में किस तरह से जो इसबगोल है लैक्सेटिव काम करता है और इसको डायरिया में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये एक कॉमन चीज़ है जो हमारे घरों में यूज़ होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसका तरीका नहीं पता होता कि वो किस तरह से इसबगोल का इस्तेमाल करें। बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। चूँकि ये फाइबर रिच है, इसमें फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स मौजूद है, सोल्यूबल इनसोल्यूबल, इसलिए ये हार्ट अटैक से भी प्रिवेंट करेगा, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करेगा। डायरिया में इसका बहुत अच्छा रोल है, डायरिया के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर यरमाडा, आप देख रहे हैं QS हेल्थ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि इसबगोल के क्या क्या फ़वाइद हैं और किन किन कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो मैदे की बीमारियों का भी शिकार होते हैं और मैदे में किस तरह से जो इसबगोल है लैक्सेटिव काम करता है और इसको डायरिया में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरिया में किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। वज़न कम करने में भी इसबगोल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग तज़ाबियत का शिकार हो जाते हैं और वो तज़ाबियत को कम करने के लिए भी इसबगोल का ही सहारा लेते हैं। और इसके साथ साथ BP हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको रेगुलेट करने में भी इसबगोल का बहुत अहम किरदार है। और अगर बात हम करें कि कार्डिक हेल्थ की और एज अ इसबगोल फाइबर के तौर पे काम करता है, तो कार्डिक हेल्थ में किस तरह से ये हेल्पफुल हो सकता है और शुगर के जो पेशेंट्स हैं और उनकी शुगर को किस तरह से रेगुलेट करता है। तो आज ये सारी वीडियो में हम जानेंगे कि इसबगोल के क्या क्या फ़वायदे हैं और किस तरह से ये हेल्पफुल हो सकता है। तो आज के जो इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है मिस उम्मे फरवा, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो उनको मदऊ किया हमने आज। बहुत शुक्रिया मिस फॉर द टाइम। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि इसबगोल के क्या क्या फ़वायद हैं। इसबगोल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये एक कॉमन चीज़ है जो हमारे घरों में यूज़ होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसका तरीका नहीं पता होता कि वो किस तरह से इसबगोल का इस्तेमाल करें। और अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ को, ओबेसिटी से प्रिवेंट करता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। चूँकि ये फाइबर रिच है, इसमें फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स मौजूद है, सोल्यूबल इनसोल्यूबल, इसलिए ये हार्ट अटैक से भी प्रिवेंट करता है। और कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करेगा। डायरिया में इसका बहुत अच्छा रोल है, डायरिया के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किसको आप डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन जब बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाती है, उसके बाद आपको स्टार्ट होता है हेमरॉइड्स या पाइल्स, या थर्ड स्टेज होती है फिशर्स की। तो अगर कॉन्स्टिपेशन स्वेयर है तो उसके बाद ये फिशर्स या पाइल्स भी कॉज कर सकता है। अच्छा मिस, आपने बात की कि ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्पफुल होता है, लेकिन आप ये भी साथ बता रही हैं कि कॉन्स्टिपेशन भी खुद ही ये कॉज करता है। तो इसका गलत इस्तेमाल से ही ये सारी चीज़ें होती हैं कि पानी का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा तरीकाकार ठीक नहीं होता, क्योंकि समटाइम बहुत सारे पेशेंट ये कह रहे होते हैं कि जब हम 1 साल से इसबगोल का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन आगे बढ़ के पाइल्स हो चुकी है, हमें बवासीर हो गई है। तो वो इसकी क्या वजह है, और थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालिए, क्योंकि आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन यही काज करता है। तो मैदे की जो लाइनिंग है वहाँ पे इसकी जो जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये आगे जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, क्योंकि इसकी जो खसूसियात एज अ लैक्सेटिव है और फाइबर है। तो इसको अगर हम जो जेल बना के इस्तेमाल करें, और जेल में अक्सर बच्चे जो टीन एजर्स हैं वो इसको लेना पसंद नहीं करते, ये वो नहीं इसको इस्तेमाल करते। तो बच्चे किस तरह से इसको टेक कर सकते हैं? वो इसकी जेल फॉर्म में ही हम ले सकते हैं। रॉ लेंगे तो वो मज़ीद कॉन्स्टिपेशन होगी। इसकी 2 फॉर्म है, या तो आप इसको मिल्क में इंक्लूड कर लें, अगर मिल्क में डालेंगे तो वो भी जेल फॉर्म ही बनती है। तो जेल फॉर्म में ही आप इसको ले सकते हैं। अगर आप वैसे मतलब मिल्क में इंक्लूड करते हैं और 2 to 3 मिनट्स के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद वो दोबारा अंदर जाके फूलेगा, फिर कॉन्स्टिपेशन कॉज होगी। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइए कि डायरिया में भी ये बड़ा हेल्पफुल होता है। तो डायरिया में किस तरह से ये मोशन को रेगुलेट करता है? डायरिया में हम चूँकि देते हैं सोल्यूबल फाइबर, ठीक है। इसबगोल जो है वो बहुत सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों का बहुत अच्छा सोर्स है। एक ही चीज़ है, लेकिन जो 2 अलग कंडीशंस में हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर डायरिया की बात की जाए तो डायरिया में हम लोग यूजुअली देते हैं कि हमने इनको योगर्ट के साथ देना है। दही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि दही जो है वो डायरिया के पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये प्रोबायोटिक्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो आपने इसबगोल का जो इस्तेमाल है ना, उसको 1 टेबल स्पून या क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि टीनेजर ले रहे हैं या हमारे जो यंग एडल्ट्स हैं वो ले रहे हैं।
1 to 2 टेबलस्पून आपने दही के अंदर इसको डालना है और 1 to 2 मिनट्स के अंदर आपने इसको ले लेना है, क्योंकि जब इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में आप हमेशा इसको जेल बना के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब डायरिया के लिए इस्तेमाल करनी है तो आपने इसको 1 to 2 मिनट्स के अंदर कंज्यूम करना है, इसकी जेल ना बने। डायरिया में ऑलरेडी आपको जो लूज़ स्टूल का इशू हो रहा होता है, इस्पागोल जब आप अपनी रॉ फॉर्म में लेते हैं तो वो अंदर जाके जो है वो जेल बना देता है, आपका जो अंदर एक्सेस वाटर होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिस वजह से लूज़ मोशन जो है वो रुक जाते हैं। थोड़ा सा ये भी बताएं कि वज़न को कम करने में किस तरह से हेल्पफुल है? वेट में इस तरह मदद करता है चूँकि ये फ़ाइबर का सोर्स है बहुत अच्छा, सोल्यूबल इनसोल्यूबल दोनों फ़ाइबर मौजूद हैं। जिस चीज़ में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा ना, वो वेट लूज़ में भी आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि फ़ाइबर जो है अंदर जाके जो है ना हमारे एक बल्क सा एजेंट बनाता है, जिस वजह से हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, हम एक्सेसिव ईटिंग से जो है वो भी प्रिवेंट रहते हैं कि हमें ज़्यादा भूख भी ना लगे और हम जो है ना फीलिंग ऑफ फुलनेस फ़ील करते हैं, जिस वजह से हम ज़्यादा खाने से जो है वो परहेज़ करते हैं, तो इस वजह से भी ये वेट लूज़ में हेल्प कर सकता है। बहुत सारे लोग तजाबियत का शिकार हो जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तजाबियत के जो जिन लोगों को एसिडिटी हो जाती है वो कब ले सकते हैं इसबगोल? एसिडिटी के पेशेंट्स भी इसको या तो मॉर्निंग में ले सकते हैं या इवनिंग टाइम में ले सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो इसबगोल का इस्तेमाल जब वो ठंडे पानी में या ठंडे दूध में कर रहे होते हैं। इसबगोल ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि हमारी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उसके साथ चिपक जाता है, जब इसको ठंडी चीज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो मज़ीद जो है ना आपकी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसके साथ चिपकेगा और इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो एसिडिटी के पेशेंट्स भी जो हैं इसको बिफ़ोर बेड टाइम 1 आवर्स पहले जो है ना इसको ले सकते हैं। नीम गर्म पानी के अंदर या नीम गर्म दूध के अंदर जो है ना इसको मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए रख दें, उसकी जेल टाइप बन जाए, तो उसके बाद जो है ना वो इसको ले सकते हैं। हमारे यहाँ घरों में जो होम रेमेडीज़ इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें इसबगोल ही इस्तेमाल होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो किस तरह से इसबगोल इस्तेमाल करके अपना जो बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसको कैसे रेगुलेट या नॉर्मल कर सकते हैं? जो जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला इसलिए होता है कि क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है ना वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो रही, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया हुआ है, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि आपकी वेसल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और हार्ट तक जो है वो प्रॉपर्ली पहुंचता नहीं है, जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और वो हार्ट अटैक को प्रमोट करता है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा उससे क्या होगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा और ऑटोमेटिकली जो है वो आप हार्ट डिसीज़ से भी बचे रहेंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ और हाई ब्लड प्रेशर ये तीनों जो है वो इंटरलिंक करती हैं। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन आपको ना ओबेसिटी का आप शिकार होंगे, ना डायबिटीज़ का, ना हार्ट डिजीज़ का और ना ही ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का। तो अगर आप अपने डाइट के अंदर इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन रहेगा, जिस वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा। जब हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा तो आप हार्ट अटैक की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो शुगर के पेशेंट को तो ज़्यादा भूख लग रही होती है, जेल की फॉर्म में जब वो इसबगोल ले रहे होते हैं तो फिर उनका शुगर किस तरह से रेगुलेट होता है? इसबगोल की जो है ये बेसिकली जो है वो सीलियम हस्क है, ये फाइबर की ही एक फॉर्म है, ठीक है। इसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों मौजूद हैं। जब डायबिटीज़ के पेशेंट इसको लेते हैं तो ये जो फाइबर है ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर बढ़ जाती है या आप मोटापे का शिकार होते हैं, आपको बेली फैट आना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, आप डायबिटीज़ की तरफ आ रहे हो। तो डायबिटीज़ के पेशेंट अगर इसे यूज़ करना चाहें तो उसी तरह के रात को जो है वो सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच इसबगोल का इस्तेमाल करें और उसको ले लिया करें। इससे क्या होगा, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है तो उनका जो ब्लड का शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बात है कि बहुत सारे लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है, शुगर जो है वो लो होती है। अब यूजुअली क्या करते हैं लोग, सुबह उठते साथ ही खाली पेट जो है वो इसबगोल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का पहले ही इशू है और इसबगोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मज़ीद क्या हो सकता है, बिल्कुल उनका शुगर लेवल डाउन हो सकता है। इसलिए सुबह उठते साथ खाली पेट जिनको ऑलरेडी हाइपोग्लाइसीमिया का मसला है वो इसको कंज्यूम ना किया करें। ठीक है, अगर आप खाने के बाद अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया उसके बाद आप इसको कंज्यूम कर लें तो वो निस्बतन बेहतर होगा। तो जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि इसबगोल के कितने फ़वाइद हैं और ये जो नेचुरल चीज़ें हैं हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकती हैं, हमारी जो सेहत है उसमें किस तरह से हमें सेहतमंद रखती हैं और इनका कोई नुकसान नहीं है। और इसबगोल एक वाहिद
वो चीज़ है, वाहिद वो शय है जिसका इस्तेमाल से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और शुरू में हमने बात की कि इसबगोल का गलत इस्तेमाल या वो लोग जो पानी इसबगोल के साथ कम लेते हैं, जिसकी वजह से बज़ाते ख़ुद ये कॉन्स्टिपेशन काज करता है, और कॉन्स्टिपेशन के बाद ये आगे जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है वो पाइल्स है, बवासीर है। तो इसका अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए और बेहतर तरीके से किया जाए, बेहतर तरीके से अगर किया जाए इस्तेमाल, तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आज का सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर अमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।